मालूम क्या कह रहे? बोले हमारे बच्चे तो शारीरिक संबंध बनाने की जरूरत नहीं, हम मंत्रों से ही पैदा करते हैं। मैंने कहा कैसे करते हैं भाई? ये मंत्रों से बच्चे कैसे पैदा करते हैं? बोले हम जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे, 6 महीने मिलता था घर जाने का। तो दामोदर पूछ रहा है देवकी नंदन तुझसे भी और धीरेन्द्र शास्त्री तुझसे भी, ईमानदारी से बताओ मंत्र से ही पैदा हुए कि कहीं और से पैदा हुए? क्योंकि मंत्र से पैदा कोई नहीं हो सकता है, आप भी जानते हो, विज्ञान भी जानता है। इसलिए दामोदर यादव कहने के लिए आया, मेरे भाइयों, मेरे ओबीसी के भाइयों, अपमानित होना बंद कर दो। ठीक कहा लोकेश ने, जब दलित पे आपत्ति आए तो पिछड़ा लड़े, और जब पिछड़े पे संकट आए तो आदिवासी लड़े, और कोई आदिवासी को अपमानित करे तो तीनों भाई एक साथ ऐसे खड़े हो जाए जैसे आज खड़े हैं। ये शपथ लेके जाओ, एक कसम खा के जाओ मेरे भाइयों। मैं आपसे कह रहा हूँ, इंदरगढ़ की सभा में, संसद के अंदर शोषित वंचितों की आवाज हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा, क्या कह रहे हो? संतोष वर्मा को मारोगे? कितने संतोष वर्मा मारोगे? हर घर से संतोष वर्मा दामोदर मंडल निकलेगा। और मैं तो कह रहा हूं इस राजधानी में खड़े होके, मोहन यादव दामोदर अम्बेडकरवादी यादव है और तुम मनुवादी यादव। और अम्बेडकरवादी की जब मनुवादी से लड़ाई होगी तो मोहन हारेगा, आपके मन में आपका बेटा दामोदर जीतेगा और आगे हराने का काम करेगा। बस यही बात कहते, एक लास्ट बात कहता हूँ, अभी ओबीसी का आंदोलन में अनिल गुर्जर जी और सब साथी करने वाले हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे भाइयों बताओ जरा, ओबीसी को 13% वोट हटाने की बात हो रही है, हम भी फेवर में है, कि 13% वोट हटाना चाहिए। लेकिन वकील साहब, ठाकुर साहब बैठे हैं यहाँ जो संचालन कर रहे हैं, ये हाईकोर्ट में लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मैं ही पूछना चाहता हूँ ओबीसी के भाइयों, बताओ भिखारी हो कि मालिक हो? मालिक हो तो झोली पहना के काय मांग रहे? जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो 52% से कम का समझौता ओबीसी नहीं करेगा। इसलिए हमारे अनिल गुर्जर और सब साथियों से कहूंगा कि जब लड़ाई लड़ने बैठो 30 तारीख को, तो 52 की मांग करना और 13% होल्ड हटाने की मांग करना। आखिरी बात और कसम दिला लूं आप सब, बोलो बाबा साहब की स्टेच्यू ग्वालियर हाईकोर्ट में कौन लगवाना चाहता है? हाथ उठाया जरा, मीडिया वाले रिकॉर्ड कर ले। संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की हम आज शपथ लेते हैं। सुन ले मोहन यादव की सरकार, 14 मार्च के पहले या तो खुद मूर्ति की स्थापना कर दे, नहीं तो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, जय संगठन, ओबीसी महासभा समेत सारे साथी जाके ग्वालियर हाईकोर्ट में खुद बाबा साहब की मूर्ति लगाने का। बोलो शपथ लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते हैं। आखिरी में एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ मेरे भाइयों। ये जो बड़े दलों की बात हो रही है, मैं किसी दल का नाम नहीं लूंगा, सब दल के लोग बैठे होंगे शायद, क्यों प्रचार नहीं आएगी, सब दल के लोग बैठे हैं क्या? बड़े दलों के भी बैठे हैं। अच्छा चलो, ऐसे नहीं पूछता, ऐसे पूछ लेता हूँ, चोर चोर मौसिया से भाई है, वो भी बैठे हैं क्या? नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ, जब धीरेन्द्र शास्त्री गैर संवैधानिक यात्रा निकालता है सत्ता के संरक्षण में, तो मुख्य विपक्षी दल चुप रहता है। जब बाबा साहब की स्टेच्यू नहीं लगती तो मुख्य विपक्षी दल चुप रहता है। जब आदिवासी के सिर पर पेशाब की जाती है, जब कुशवाहा को पैर धुल के पिलाया जाता है, जब जाटव को पेशाब पिलाई जाती है, जब यादव की चोटी फाड़ी जाती है, तब मुख्य विपक्षी दल चुप रहता है। तो हम बनेंगे मुख्य विपक्ष और हम ही बनेंगे सरकार, हम सब मिलकर बनाएंगे इस मध्य प्रदेश में नई सरकार। ये कहने के लिए आए हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, बस